सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की शुरुआत के बारे में, जिसके बारे में स्टॉक मार्केट से जुड़ा तकरीबन हर व्यक्ति जानता है। मैं बात कर रहा हूँ कैंडलस्टिक्स की शुरुआत की। इसका इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति को गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहा गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं थोड़ा कैंडलस्टिक्स चार्ट के इतिहास के बारे में। कैंडलस्टिक्स चार्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉपुलर टूल है। इसका एक लंबा इतिहास है जो 18वीं शताब्दी में जापान से मिलता है। इसे मूल रूप से मोनेहेसा होमा नामक एक जापानी चावल व्यापारी द्वारा विकसित किया गया था। इनका जन्म 1724 और मृत्यु 1803 में हुई। इन्हें स्टॉक मार्केट का भगवान भी कहा जाता है। 18वीं सदी में मोनेहेसा होमा, जिन्हें सोक्यू होमा के नाम से भी जाना जाता है, एक धनी व्यापारी थे जो जापान के ओसाका क्षेत्र में चावल का व्यापार किया करते थे। होमा ने कई वर्षों में चावल के प्राइस पैटर्न का एनालिसिस किया और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। होमा के ट्रेडिंग रिकॉर्ड में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के साथ साथ प्रत्येक ट्रेडिंग सेशन के हाईज एंड लोज के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल थी। उन्होंने नोटिस किया कि इन प्राइसेस के बीच पैटर्न और एक खास तरह के रिलेशनशिप्स थे जिनका यूज फ्यूचर में कीमतों में उतार चढ़ाव की प्रिडिक्शन करने के लिए किया जा सकता था। होमा की ऑब्जर्वेशंस के कारण कैंडलस्टिक पैटर्न का आविष्कार हुआ। उन्होंने मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए इन पैटर्न्स का उपयोग किया। कैंडलस्टिक्स के बेसिक एलिमेंट्स में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन, क्लोज, हाई और लो प्राइसेस शामिल होते हैं। आमतौर पर ग्रीन कलर के कैंडलस्टिक्स मार्केट में बढ़ते बायर्स और रेड कलर के कैंडलस्टिक्स मार्केट में बढ़ते सेलर्स को बताते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं। कैंडलस्टिक्स चार्ट की जानकारी कई वर्षों तक सिर्फ जापान के लोगों तक ही सीमित रही और पूरे विश्व के लिए रहस्य बना रहा। 20वीं शताब्दी तक इसे वेस्टर्न कंट्रीज से परिचित नहीं कराया गया था। 1980 और 1990 के दशक में कैंडलस्टिक चार्टिंग की लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसका श्रेय कुछ हद तक स्टीव निसन को भी जाता है, जिन्होंने जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स नामक बुक लिखी थी। स्टीव निसन की बुक ने विश्व स्तर पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कैंडलस्टिक चार्टिंग को इंट्रोड्यूस करने में काफी मदद की। आज प्राइस मूवमेंट्स का एनालिसिस करने और कई सारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए स्टॉक्स, कमोडिटीज और फॉरेक्स सहित विभिन्न फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर और एनालिस्ट द्वारा कैंडलस्टिक चार्ट का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ये कैंडलस्टिक्स मार्केट के साइकोलॉजी को समझने में काफी मदद करते हैं और बाजार ऊपर जाएगा या नीचे इस बात का बहुत हद तक सटीक अनुमान भी देते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि शेयर बाजार रूपी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए कैंडलस्टिक्स एक बेहतरीन हथियार है और आपकी जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि आप इस हथियार को चलाने में कितने कुशल और अनुभवी हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। विचारों के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।